अकंपन को आंसर देते हैं, उनको बोलते हैं केन रम्यम जनस्थानम हतम। जो इतना रमणीय जनस्थान था, इतना सुंदर जनस्थान था, उसमें मम परसुना, मम परसुना केन हतम, कौन ऐसा है जो मम परसुना, परसु मतलब होता है निर्जीव, मृतक व्यक्ति। कौन ऐसा मृतक व्यक्ति, मृतक मतलब जो पहले से मर के ही ऐसा दुस्साहस का काम करेगा। जो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो पहले अपने प्राण हथेली पे रखते हैं, उसके बाद युद्ध में कूदते हैं। उनको तो पता ही होता है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है रावण का कि किसने अपनी जान हथेली पर रख करके ये सब किया, किसको अपना जीवन प्रिय नहीं लगा, कौन मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। परसुना परगतः असवो यस्य, निकल गए हैं प्राण जिसके, प्रयाण कर गए हैं प्राण जिसके, वो बन गया परसु, और तृतीया बन गया परसुना। केन परसुना मम रम्यम जनस्थानम हतम, कौन ऐसा मृत्यु को आमंत्रण देने वाला राक्षस, देव, गंधर्व या मनुष्य आ गया जिसने मेरे रमणीय जनस्थान में या जनस्थान को हतम, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, मार डाला, वहां के लोगों को मार डाला। को ही सर्वेषु लोकेषु गतिम च अधिगमिष्यति, ऐसा कौन है जो सर्वेषु लोकेषु, सब लोकों में, गतिम च अधिगमिष्यति, गति का अतिक्रमण करना चाहता है, माने सब लोगों के पार जाना चाहता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। किसको इस लोक में जीने की इच्छा नहीं है? कौन पृथ्वी, द्यू, अंतरिक्ष आदि इन सब लोगों के पार जाने के लिए तैयार हो गया? ऐसा है कौन? तो भाषा से ही पता लग जाता है, व्यक्ति की भाषा से ही, कि ये व्यक्ति चेतना की कौन से स्तर पे जी रहा है। श्री राम की भाषा भी आप देखो, ये छोटी छोटी बातें गहराई से देखने वाली बात है। रावण की भी भाषा देखो, समाचार मिलते ही जो प्रश्न भी पूछ रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं, तो वो कैसे ले रहे हैं? अहंकार में चूर चूर होकर के। कौन ऐसा है जो मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है? कौन ऐसा है जो सब लोगों के पार जाना चाहता है? अरे भाई, तो स्थिति को जान ले, पहले अच्छे से ही जान ले, फिर उसको सुधार करना कर सकता है तो कर ले, करना चाहता नहीं है। लेकिन तो इनकी ना, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी भाषा थोड़ी सी अलग ही होती है। वो अपने बराबर तो किसी को समझते ही नहीं है दुनिया में। तो ऐसी ही रावण की भाषा है, अहंकार की, और ये निशानी है। तपस्वी में मतलब तप तो किया है इन्होंने, पुरुषार्थ में भी कोई कमी नहीं है, बड़े पुरुषार्थी भी थे रावण, लेकिन वो जो दैवी संपद का जो अंतिम वाला गुण है ना, वो प्राप्त नहीं कर पाए। सारे के सारे दैवी संपद के गुण हैं, उनको प्राप्त करने के बाद अंतिम क्या है? न अतिमानिता, नातिमानिता। सब प्राप्त करके अतिमानिता नहीं आनी चाहिए। अतिमानिता आते ही सारे गुण बेकार। पुरुषार्थ तो बहुत किया, लेकिन उसके बाद क्या आ गई? अतिमानिता आ गई, तो मेरे जितना तो कोई है ही नहीं। तो बस वहां से फिर पतन शुरू हो गया। तो इसलिए बिल्कुल जैसे जैसे ऊपर जाता है व्यक्ति, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नौका में, जो दिखते भी नहीं है। और फिर वो ही, उसी में से ही पानी जब रिसने लगता है तो बड़े होकर नैया को डुबोने के लिए पर्याप्त सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए साधक को तो बड़े अंत तक भी बहुत सावधान रहना होता है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ होने के बाद लोग उठा देते हैं, आप तो बहुत महान हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, राजनीति का फील्ड हो, अध्यात्म का फील्ड हो, थोड़ी सी कुछ सिद्धि आदि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक सामर्थ्य आते ही फिर लोग भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं, और फिर व्यक्ति को लगता है कि मैं भगवान ही हूँ। फिर वहीं से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो भगवान जी कुछ ना कुछ तो चलाते हैं। एक बहुत बड़े संत पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, तो उनको बोलते थे, बोल जी आपने तो ये जीवन धन्य बना डाला अपना,
सचमुच ही वो इस युग के एक बहुत ही बड़े, उनको महर्षि कह सकते हैं, ऐसे ही थे, मैंने भी देखा उनको। तो उनको किसी ने कहा जी आपने तो अपना जीवन धन्य बना डाला। तो वो बोले कि इस बात का पता तो उस दिन लगेगा जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे। इतना बड़ा व्यक्ति ये बात कह रहा है, जो पिछले 35 साल से एक रिदम में जी रहे हैं, एक इतनी ऊंची स्थिति में जी रहे हैं, लगातार अहर्निश। इतने लंबे पीरियड में बहुत सारे अप डाउन आए, पर उनके उस पे कोई उनकी समता को, उनकी सौम्यता को कोई भी घटना डिगा नहीं पाई। और उसके बावजूद वो योगी ये बात कह रहे हैं, भाई इस बात का पता तो जब हम संसार से जाएंगे तब पता लगेगा कि हमने जीवन को धन्य बनाया या नहीं बनाया। इसका अभिप्राय क्या है? जाने से पहले पता नहीं कब कौन सी भूल हो जाए, पता नहीं कब कौन से जन्म जन्मांतरों का कोई संस्कार सामने आ जाए। तो ये है विनम्रता की पराकाष्ठा। और एक तरफ स्वाभिमान भी पूरा होना चाहिए। एक होता है स्वाभिमान, मतलब आदमी को संशय में भी नहीं रहना चाहिए, पक्का विश्वास है कि हम कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे, और उसके बावजूद विनम्रता भी इतनी ज्यादा। तो यहाँ वाणी से ही पता लग जाता है, रावण की वाणी ही ठीक नहीं है। बहुत अहंकार में भर करके ये बात पूछ रहे हैं। भाई इतनी बड़ी घटना घटी है, 14,000 सैनिक मारे गए हैं, आपके 3-4 सेनापति मारे गए हैं, जो बहुत ही बहादुर थे, उन्हीं को तो दंडकारण्य में भेजा था इन्होंने, खरदूषण आदि को। तो भाई इतनी बड़ी घटना घटी है, तो दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से ही कोई टक्कर का ही होगा, तभी तो इतना बड़ा कार्य किया है। जरूर अगला व्यक्ति भी कुछ तो बलवान, महान, गुणवान होगा ही, इतनी बड़ी घटना घटी है। तो इसको थोड़ा सा सजग होके भी अगर इसका एनालिसिस किया जाता, इसका विश्लेषण किया जाता, तो शायद आगे वाली हानि से बचा जा सकता है, बचा जा सकता था। नहीं करता है व्यक्ति, तो फिर वो आगे आती जाती है फिर ऐसी स्थिति। तथा क्रुद्धम सुग्रीवम कृतांजलि रकंपनः भयात् संदिग्धया वाचा रावणम याचते भयम। तो जब ऐसे ये सुग्रीवम, सुंदर है ग्रीवा जिनकी, ऐसे रावण का विशेषण है, तो ऐसे जो क्रुद्ध हो गए, ऐसे महाराजा दशरथ को कृतांजलि हाथ जोड़ करके अकंपनः, अकंपन ने, भयात भय के कारण, संदिग्धया और बहुत संदिग्धता से युक्त होकर के, रावणम वाचा याचते अभयम, बहुत डरते डरते हाथ जोड़ करके कि भाई आप मेरे को भस्म मत कर देना, मैंने तो आके समाचार दिया है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि समाचार देने वाले को ही व्यक्ति हानि पहुंचा देता है कि आपने ये इतनी अप्रिय समाचार, इतनी अप्रिय बात मेरे को आकर के क्यों बताई। तो वो बोल जी हमारा तो काम था, मैं तो बच गया, तो आपको सूचना दे रहा हूं। तो ये डर रहे हैं कि कभी ये मेरे को ही ना मार डालें, तो इसलिए भय के कारण और संदिग्धया वाचा, थोड़ी लड़खड़ाती सी वाणी से, अभयम याचते रावणम, रावण से अभय मांगते हुए बोलते हैं कि पहले आप मेरे को अभयदान दे दो, मैं वहां जो कुछ हुआ उसको ठीक ठीक आपके सामने बताऊंगा, तो कहीं आप मेरे को तो नहीं मार डालोगे। तो पहले आप मेरे को अभयदान दें, तो मैं वहां का वृत्तांत आपको सुनाऊं। दशग्रीवो अभयम तस्मै प्रददौ रक्षसाम वरह, राक्षसों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं अर्थात रावण, दशग्रीव 10 ग्रीवा हैं जिनकी, दशानन, उस रावण ने तस्मै अभयम प्रददौ, उसको अभयदान दे दिया। ठीक है, बताओ हम आपको डांटेंगे भी नहीं, आपकी कोई हानि भी नहीं करेंगे, आपके प्राण भी नहीं लेंगे, आप बताइए वहां क्या हुआ। स विश्रब्ध अब्रवीत वाक्यम, तो तब उसने विश्वस्त होकर के ये वाक्य बोले,
असंदिग्धम अकंपन, बिना किसी संदेह के, बिना किसी लड़खड़ाहट की वाणी के, बिल्कुल स्पष्ट वाणी में जो कुछ उसने वहां देखा था वो सब उसने कहना प्रारंभ किया। पुत्रो दशरथस्यास्ति सिंह संहननो युवा, बोले कोई दशरथ के पुत्र हैं ये, जिन्होंने ये सब घमासान युद्ध किया है, तो अपने आप को दशरथ का पुत्र बताते हैं। सिंह संहननो युवा, शेर के समान है और संहनन करने में अत्यंत युवा हैं, इसीलिए तो मार डाला। तो युवक भी हैं। युवक कौन? युवक कौन? श्री राम, और आप लोग नहीं है। युवक की परिभाषा क्या, ये पूछना चाह रही थी। युवक कौन और वृद्ध कौन? 20 वर्ष की उम्र में भी जो आलस्य प्रमाद से युक्त है वो वृद्ध रोगी, और 70 साल की आयु में भी जो चुस्त दुरुस्त है, आलस्य नहीं करता है, अपनी सेवा अच्छे से करता है, वो युवक। तो उस दृष्टि से श्री राम युवा हैं। अपने आप को दशरथ का पुत्र बता रहे हैं, सिंह के समान पराक्रमी हैं, संहनन युवा, संहनन करने में युवक जैसा पराक्रम है उनके अंदर। तो युवक को तो ऐसा होना चाहिए कि उसके सामने कोई दोष अपराध टिक ना सके, चाहे अपना हो या तो बाहर का हो, उसको युवक कहेंगे। तो अपने वाले नहीं समेटे जा रहे हैं, बाहर की बुराइयों की तो बाद में बात आएगी। अभी तो अपना ही इतना अभ्यास नहीं है कि हम कम से कम एक आसन लगा के 1 घंटा बैठ सकें। कभी तो गोडे दुखते हैं, कभी तो गर्दन दुखती है, कभी तो कमर दुखती है, तो इसका अभ्यास करना चाहिए। हतम तेन जनस्थानम खरश्च सह दूषण, दूषण सहित खर का और पूरे जनस्थान का जिसने वध किया है, वो व्यक्ति अपने आप को दशरथ का पुत्र बता रहे हैं, और वास्तव में ही वो सिंह के समान पराक्रमी हैं, युवक हैं, और बहुत ही उनमें रणकौशल है। यहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया श्री राम के गुण बताना। तो देखो, ये जब जानी दुश्मन भी हमारे पराक्रम की बड़ाई करे तो समझ लेना कि वो पराक्रम सचमुच ही शाश्वत है। क्योंकि अपने जो थोड़े से चापलूस टाइप के लोग होते हैं वो तो प्रशंसा कर ही देते हैं, पर ये तो रावण का अनन्य भक्त है अकंपन, और रावण के सामने खड़ा है, उसकी राजधानी में, उसके दरबार में, उसके घर में, उसके सामने, और किसी दूसरे व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जिसने इनके कुल खानदान के 14,000 सैनिकों को मार डाला, दोनों भाइयों को मार डाला, ऐसे अपने दुश्मन व्यक्ति की भी बड़ाई कर रहे हैं अपने घर में जाके, अपनी राजधानी में जाकर के। तो इसका मतलब है कि श्री राम सचमुच ही प्रशंसा के योग्य हैं। जब शत्रु भी अपनी प्रशंसा करे तो फिर मानना चाहिए कि सचमुच ही कोई चीज प्राप्त हुई है। तो ये दशरथ के पुत्र हैं जिन्होंने खरदूषण सहित पूरे जनस्थान को मार डाला है। अकंपन वच श्रुत्वा रावणो वाक्यम अब्रवीत जनस्थानम गमिष्यामि हंतुम रामम सलक्ष्मणम। एक दिन मैंने चर्चा की थी ना, असुर कौन होते हैं? तुरंत एक्शन में आते हैं बिना सोचे समझे, और कुछ भी नहीं। इसने पूछा बीच का वृत्तांत, बात क्या हुई थी, क्यों युद्ध हुआ, क्यों मरे, कुछ नहीं। इन्होंने बताया एक दशरथ के पुत्र नाम के, राम नाम के व्यक्ति हैं, वो अपना नाम राम बताते हैं और दशरथ का पुत्र बताते हैं, उन्होंने मार डाला। बोले अभी जाता हूं उसको मारने के लिए। तो एक्शन लेना बहुत ही अच्छी बात है, प्रमाद न करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन विवेक पूर्वक एक्शन लेना ये अनिवार्य है। बिना विवेक के एक्शन लेना भी असुरता है, और विचार करने के पश्चात भी एक्शन ना लेना ये प्रमाद है। तो दोनों मारे जाएंगे। तो बीच वाली स्थिति ये है विवेक पूर्वक एक्शन लेना। पहले सुनना किसी बात को,
विवेक पूर्वक निर्णय लेना, और निर्णय जब हो गया तो फिर उसके बाद तुरंत एक्शन लेना। यहां हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो इन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। उसके वाक्य सुनते ही अकंपन वच श्रुत्वा रावणो वाक्यम अब्रवीत। क्या वाक्य कहा? जनस्थानम गमिष्यामि, मैं स्वयं जाऊंगा जनस्थान में, दंडकारण्य में, और स लक्ष्मणम रामम हंतुम, उसके भाई समेत, लक्ष्मण समेत मैं उसको मारने के लिए स्वयं जाऊंगा दंडकारण्य में। अथैव मुक्ते वचने प्रोवाचेदम् अकम्पनः, शृणुया राजन् यथा वृत्तं रामस्य बलपौरुषम्। अपने राजा की बजाय इनमें थोड़ी सी समझ है, फिर भी अकंपन में। तो इन्होंने कहा, शृणु राजन, चले तो जाना, लेकिन जाने से पहले थोड़ी सा उनका बारे में जान लो, सुन लो, मैं बताता हूँ। यथा वृत्तम रामस्य, राम का जो व्यापार है, जो वृत्त है, उनका जो बल है, जो पौरुष है, उसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लो। क्योंकि शत्रु के बल या अबल को जाने बिना ही उसके ऊपर प्रहार करना, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको पता ही नहीं कि आपका जो शत्रु है उसमें कितना बल है और कहाँ उसकी वीकनेस है। तो दोनों चीजों को जानना चाहिए। चाणक्य ने भी ये कहा, नीति ग्रंथों में भी ये कहा, अपने शत्रु के बल को भी जानना चाहिए, वीकनेस को भी जानना चाहिए, बलाबल को जान करके, ऐसे कहा है। क्योंकि जो वीकनेस है वहां प्रहार करना चाहिए, और जो बल है उसका, उससे बचना चाहिए। जैसे सर्प को, सांप को मारना है, अगर आपने उसकी पूंछ के ऊपर लकड़ी मार दी, वो काटेगा आपको, मारे जाओगे। तो उसके ऊपर प्रहार कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले कमर में करना चाहिए, तो वो फिर उसकी कमर टूट जाती है, और दूसरा प्रहार उसके सिर पे किया जाता है। पहला ही सिर पे किया तो भी वो आपकी लकड़ी को लिपेट लेगा, पीछे से पूरा लिपट जाएगा, मरेगा नहीं। एक में तो मरेगा नहीं। अगर आप एक चोट में मार सकते हैं तब तो ठीक है, कहीं भी मार लो फिर, पर एक चोट में मरता तो नहीं है। तो उसके भी तरीके होते हैं कि शत्रु को कैसे मारना है, उसका बल क्या है। और उसका सारथी बल हो सकता है, उसके घोड़े बल हो सकते हैं, उसका धनुष बाण ये बल हो सकता है। तो पहले उसके बल के ऊपर प्रहार करो, उसकी वीकनेस जो है उसको पहले आप जानो, क्या वीकनेस इस व्यक्ति की। उसकी वीकनेस बता दोगे उसके सामने तो आधा तो वैसे ही मारा जाएगा वो व्यक्ति। तो अकंपन कह रहे हैं, आप पहले उनके बल पौरुष के बारे में जान लो। ऐसा ना हो कि कहीं आपके ऊपर भी आपत्ति आ जाए, क्योंकि आपके भाइयों ने भी उसके बल को नजरअंदाज किया। असाध्य कुपितो रामो विक्रमेण महायशः, आपगायाः सुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः, न हि रामो दशग्रीवो शक्यो जेतुं त्वया युधि, रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव, न तं वध्यमहं मन्ये सर्वैः देवासुरैरपि, अयं तस्य वधोपायस्तं ममैकमनाशृणु, भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा, श्यामा समविभक्ताङ्गी स्त्रीरत्नं रत्नभूषिता, नैव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा नापि दानवी, तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषीषु कुतो भवेत्, तस्या अपहर भार्यां त्वं प्रमथ्य तु महावने, सीतया रहितः कामी रामो हास्यति जीवितम्। असाध्य कुपितो राम विक्रमेण महायशः, करे महायशः राम, महान यशस्वी, महान है यश जिसका, ऐसे श्री राम को विक्रमेण कुपितः राम, और जब वो अपने उस पराक्रम से युक्त होकर के और किसी शत्रु की असुरत्व से कुपित हो जाते हैं, जब वो क्रोधित होकर के रण संग्राम में खड़े हो जाते हैं, तो असाध्य, उसको जीत पाना असाध्य है।
आप उसको जीत नहीं पाओ, बल पराक्रम में आप उसको जीत नहीं पाओगे। असाध्य कुपितो राम, कुपितो राम है क्रोधित राम, महायशः महायशस्वी राम, विक्रमेण असाध्य हो, पराक्रम से उसको हराना तो असाध्य, आप हरा नहीं सकते हैं उसको। आपगायाः सुपूर्णायाः वेगम परिहरेच्छरैहि, कैसे करें, बाण विद्या में कैसे निष्णात हैं वो। आपगायाः, आपगाया मतलब नदी, जल जाता है, आप जिस रास्ते से जाता है, गमन करता है, उसको कहेंगे आपगाया। सुपूर्णाया, और जो पूर्ण रूप से भरी हो, कोई नदी पूर्ण रूप से जल से भरी हो तो उस नदी के वेग को भी क्षरैहि परिहरेत, अपने बाणों के वेग से वो रोक सकते हैं। कोई बहुत ही वेगवती नदी हो और वो भी जल से परिपूर्ण हो, जैसे बाढ़ आ जाती है ना कभी कभी नदी में बारिश के समय में, तो उस जल को कोई रोक नहीं सकता है। वो जो वेग है उसके सामने कोई पेड़ आता है तो पेड़ को उखाड़ देता है वो वेग, कोई मकान आता है, कोई शिला आती है, सब बहा के ले जाता है। वो इतना तीव्र वेग होता है जल का बारिश आदि में, जैसे गंगा आदि में या अन्य नदियों में भी जब बाढ़ आती है तो उस नदी को कोई रोक दे ऐसे की ऐसे, तो ये कितना बहादुरी का काम है, क्योंकि ये कोई सरल काम नहीं है ना। लेकिन श्री राम अपने बाणों से उसको रोक सकते हैं, इतने प्रबल वेग को भी रोक सकते हैं, वो इतने पराक्रमी हैं। आपगाया सुपूर्णाया वेगम क्षरैहि शरैहि परिहरेत, वो अपहरण उसको रोक सकते हैं, परिहार कर सकते हैं उसका। नहीं रामो दशग्रीव शक्यो जेतुम त्वया युधि, इसलिए हे दशग्रीव रावण, आप उसको युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। युद्ध करें, क्योंकि मैं तो देख के आ गया ना, मैं मुश्किल से प्राण बचा के आया हूं। खरदूषण के साथ या 14,000 सैनिकों के साथ जो उन्होंने युद्ध किया है, उनके उस युद्ध कौशल को देख करके, उनके युद्ध की फुर्ती को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि आप उनको युद्ध में नहीं जीत सकते। और कदाचित राम ये मैसेज देने के लिए ही शायद स्वयं युद्ध कर रहे हों, इसीलिए लक्ष्मण को कह दिया आप सीता माता को लेकर के गुहा में जाओ, मैं स्वयं, की भाई कोई तो समाचार देने वाला हो रावण को, कि जब एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी सेना को मात्र 1.25 घंटे में धरा पर सुला सकता है, तो उस व्यक्ति से पंगा लेना समझदारी की बात नहीं है। अपने भी बलाबल को जान करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए और शत्रु के भी बलाबल को जान करके ही उस पर प्रहार करना चाहिए। जो इन दोनों चीजों को नहीं देखता है वो मारा ही जाता है। नहीं रामो दशग्रीव शक् जेतुम त्वया युधि रक्षसाम वापि लोकेन स्वर्गः पाप जनैरिवः, न आप मार सकते हैं रक्षसाम वापि लोकेन, लोकेन मतलब समस्त, आप नहीं मारते हैं, समस्त राक्षस मिलके भी नहीं मार सकते हैं। आप तो क्या सारी लंका के राक्षस या सारी धरती की राक्षस जाति को इकट्ठा कर लिया जाए तो भी उसको मार नहीं सकते हैं। स्वर्गः पाप जनैरिव, जैसे जो पापी जन हैं वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग को कौन प्राप्त कर सकते हैं? पुण्यात्मा। पापियों के लिए स्वर्ग की कल्पना असंभव है, जा ही नहीं सकते ना, पाप करने वाले स्वर्ग को देख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही उसको युद्ध में हराना तो ऐसा ही है जैसे कोई पापी व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा करे। तो देखो ये है शाश्वत या असली या सत्य पराक्रम, जिनका घोर शत्रु भी अपने घर में उनकी इतनी बड़ाई कर रहा है। मान लो श्री राम के सामने खड़ा हो तो भी यूं कहें कि भाई इतने बड़े योद्धा को सामने देख करके शायद चापलूसी कर रहा होगा, पर यहाँ तो राम है भी नहीं। उनकी पीठ के पीछे अपने घर में श्री राम के बारे में कह रहे हैं कि उनको युद्ध में विजय जीतना, उनको पराजित करना
ये इतना ही असंभव कार्य है जैसे कोई पापी लोग स्वर्ग की कामना कर रहा हो। तो ना तो आप उसको जीत सकते हैं और ना तो आपका पूरा खानदान मिलकर के उसको जीत सकता है। अभी कुछ लोग ऐसे पतंजलि के बारे में ना अभी ऐसे कहने लग गए, बोले भी पतंजलि को बीट करना इतना सरल नहीं है। तो जो बिजनेस आदि तो हम भी करते हैं इतने वर्षों से, कुछ लोग आके बता देते हैं मल्टीनेशनल कंपनी वाले, हम भी कर रहे थे। इन्होंने ऐसी जो रुचि सोया कंपनी थी बिल्कुल डूबती हुई नैया, उसको इतने शॉर्ट टाइम में इन्होंने उसको 10 गुना बढ़ा दिया। इनको जानना, इनको समझना, लोग ढूंढते रहते हैं इनका थॉट टैंक कौन है, ये विचार करता कौन है। उनको लगता है कि ये गुरुजी तो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं तो इनको तो कुछ पता ही नहीं होगा, है कौन। बोल भाई तुम ढूंढते रहो सारी जिंदगी भर कौन है, और हम अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सचमुच ही सच्चे पराक्रम से युक्त हो जाता है तो फिर शत्रु भी ऐसे कहने लगते हैं भाई इनको जीतना अब संभव है। एक सीमा तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, कोई ऊपर चीज जाएगी पृथ्वी उसको वापस खींचेगी, पर एक सीमा ऐसी भी है कि गुरुत्वाकर्षण से पार कोई वस्तु गई फिर पृथ्वी नहीं खींच सकती, नहीं तो सारी सैटेलाइट आदि नीचे ही गिर जाएं, एरोप्लेन आदि नीचे गिर जाएं। तो उस सीमा के पार निकलने तक व्यक्ति को प्रबल पुरुषार्थ और अत्यंत सजगता से जीवन जीना होता है। तो शेष जो पाठ है वो कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे इसमें जो भी दाग क्षमा करो। तुम तो प्रभु जी मानस सरोवर अमृत जल से भरे हुए, तुम तो प्रभु जी मानस सरोवर अमृत जल से भरे हुए, पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो भी छुए, पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो भी छुए, तज कर सबकी सारी माया, तज कर जग की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो मन की चादर को,
लगे हैं इसमें जो लिया, क्षमा करो। ओम श्री